नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम में अभी तक हमने श्लोक संख्या 79 तक पढ़ लिया था और समझ लिया था। अब श्लोक संख्या 80 पर आते हैं और देखते हैं कि इसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या ज्ञान दिया। चंद्रकाले यदा सूर्यश्चंद्रोदये भवेत् उद्वेगः कलहो हानिः शुभम सर्वम निवारयेत। अब देखते हैं कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। चंद्रकाले यदा सूर्यश्चंद्रोदये भवेत्, सूर्योदय के समय चंद्र स्वर और चंद्रोदय के समय यदि सूर्य स्वर चलता हो, यानी विपरीत, जब सूर्योदय हो रहा हो तो चंद्र स्वर चल रहा हो और जब चंद्रोदय हो रहा हो, चंद्रमा उदित हो रहा हो, तब उस समय सूर्य स्वर चल रहा हो तो क्या होता है? उस समय कलह, हानि अथवा दुख आदि होते हैं। वो समय विपरीत समय है। इस समय शुभ कर्म न करना चाहिए। शुभम सर्वम निवारयेत। इस समय में शुभ कर्मों को बिल्कुल नहीं करना है। और इस समय में क्या क्या उत्पन्न होता है? उद्वेगः कलहो हानि। उद्वेग उत्पन्न होता है, क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते हैं, कलह उत्पन्न होती है और हानि होती है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ बहुत ही स्पष्ट और सरल है। सूर्योदय के समय चंद्र स्वर यदि चल रहा हो और चंद्रमा उदित होने के समय यदि सूर्य स्वर चलता हो तो उस समय कलह, हानि अथवा दुख आदि उत्पन्न होते हैं। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उत्तर एकदम स्पष्ट। इस श्लोक में किसी प्रकार का समझने का कोई इशू नहीं होना चाहिए। एकदम स्पष्ट है। विपरीत स्वर चल रहा हो सूर्योदय और चंद्रोदय के समय, तब शुभ कार्यों को नहीं करना है। तो आगे का श्लोक देख लेते हैं। चूँकि इसका उत्तर स्पष्ट है, इसका अभिप्राय स्पष्ट है, इसका मंतव्य स्पष्ट है। तो अगला श्लोक देख लेते हैं। श्लोक संख्या है 81। इसमें देखते हैं भगवान शिव क्या कहते हैं। सूर्य प्रवाहे प्रवदन्ति विज्ञा ज्ञानम यगम्यस्य तु निश्चयेन श्वसेन युक्तेन स्युत शीत रश्मि प्रवाह काले फलमन्यथा स्यात्। अर्थात विद्वान कहते हैं कि सूर्य स्वर के प्रवाह के समय सूक्ष्मतम एवं कठिन विषयों का भी ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। सूर्य प्रवाहे प्रवदन्ति विज्ञा ज्ञानम ह्यगम्यस्य, यानी सूर्य स्वर का जब प्रवाह हो रहा होता है, जब पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है, जब राइट नाड़ी सक्रिय होती है, सूर्य स्वर सक्रिय हो रहा होता है, तब सूक्ष्मतम एवं कठिन से कठिन विषयों का भी ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, इसके विपरीत श्वासेन युक्तस्य तु शीत रश्मिः, इसके विपरीत चंद्र स्वर के प्रवाह के समय प्रवाह काले फलमन्यथा स्यात्, उक्त विषयों का ज्ञान नहीं होता। तो इसमें भी मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सरल है समझना। जब सूर्य स्वर का प्रवाह हो रहा हो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और कठिन से कठिन विषयों का भी ज्ञान हो जाता है, और जब चंद्र स्वर का प्रवाह चल रहा हो तब उक्त विषयों का ज्ञान नहीं होता। उक्त का अर्थ है ऊपर बताए गए, यानी कि कठिन विषय और सूक्ष्म विषय, इनका ज्ञान नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम ध्यान लगाने बैठें तब हम सूर्य स्वर में बैठें। सूर्य स्वर में बैठने से ध्यान में, सूर्य स्वर चलते समय ध्यान में बैठने से एक लाभ तो ये होगा
कि हमको ध्यान अतिशीघ्र लगेगा और ध्यान अवस्था में हमको सूक्ष्म और कठिन विषयों का ज्ञान स्वमेव प्राकृतिक रूप से अपने आप ही स्वमेव होता चला जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड के संपर्क में हम होंगे, स्वर और यूनिवर्स का सीधा कांटेक्ट होगा, तो ध्यान की प्रक्रिया कोटि गुना अधिक फलदायी हो जाएगी। तो जब हम ध्यान में बैठें तो पहले अपना सूर्य स्वर देख लें कि यह चल रहा है या नहीं, सक्रिय है या नहीं, क्योंकि शिव सर्वोदय में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य स्वर के प्रवाह के समय सूक्ष्मतम एवं कठिन विषयों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान में यदि हम बैठ रहे हैं तो सूर्य स्वर में यदि बैठेंगे तो वो ध्यान अनंत गुना अधिक फलदायक हो जाएगा। ये दोनों जो श्लोक हैं इनके अर्थ स्पष्ट हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रश्न रह गया है, कोई जिज्ञासा रह गई है, कोई क्यूरियोसिटी रह गई है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो आज हमने शिव सर्वोदय के 81 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। 81 श्लोकों में हमने बहुत कुछ सीखा स्वरयोग के व्यवहारिक पक्ष के बारे में। अब कल के अंक से, अगले अंक से श्लोक संख्या 82 प्रारंभ होगा और ये होगा शिव योग विज्ञान का विपरीत स्वर प्रकरणम। इसमें विपरीत स्वर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो स्वर योग शास्त्र के अध्ययन के क्रम में ये श्रृंखला निरंतर इसी प्रकार से जारी रहेगी। इस बीच में हम प्रयास करेंगे शांभवी साधना को भी शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ करने का। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा, और इसी प्रकार से अपना स्नेह मार्गदर्शन और प्रेम इस चैनल पर बनाए रखिएगा। आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।